हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल खरनीदर टिप्स पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जो इंग्लिश होती है उसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हमारा यही जो मेन मुद्दा रहेगा और ऐसे ही लगभग 30 एक वीडियो के अंदर आपकी ऑल ओवर जो इंग्लिश है वो कंप्लीट कर लेंगे। और यदि मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी हमारी रहेगी। आज का जो वीडियो रहेगा ना वो आपका रहेगा बेसिक, यानी जो आपके प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, यानी कि हिंदी में आप कहते हो प्रत्यय वगैरह, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड रहेगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने आज का वीडियो देख लिया तो आपका लगभग बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में कल हम ये देखेंगे कि डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, यानी कि आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो बीएससी नर्सिंग में आपको पता है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कितनी ही डेफिनेशन होती है, तो वो डेफिनेशन कैसे कवर करोगे, उनको लिखने का तरीका हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो बीएससी नर्सिंग कोर्स इन इंग्लिश बट, यानी कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स तो इंग्लिश में है, लेकिन यदि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब आपने अपनी इंग्लिश मजबूत करने का फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया। यानी कि इस वीडियो तक पहुंचने का मतलब यह है कि आपने इंग्लिश बीएससी नर्सिंग के अंदर जितनी इंग्लिश काम में आती है वो सीखने का फर्स्ट स्टेप आपने पार कर लिया है, ठीक है। आज के वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक है वो कवर करेंगे तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो इसको कवर करने के लिए अपने को क्या क्या करना है। देखो आज के वीडियो के अंदर हम किस किस के बारे में बात करेंगे, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और सफिक्स यानी प्रत्यय को समझेंगे। अब देखो आपने उपसर्ग नाम सुना है, हिंदी के अंदर सुना ही होगा, और प्रत्यय भी सुना है। अब देखो ये दो चीजें मिलकर ही एक दो चीजें होती है। देखो एक होता है मूल शब्द जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं, और एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। अब देखो आगे मैं आपको एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे मान लीजिए ये एक वर्ड है, ओके, कौन सा है, हाइपरटेंशन, और एक वर्ड आपको है काइंडनेस। अब देखो इसका मूल शब्द के बारे में देखेंगे, मूल शब्द के बाद में सफिक्स को देखेंगे, उसके बाद में हम प्रीफिक्स को देखेंगे, ओके। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रीफिक्स जो होता है ना वो हमेशा जो मूल शब्द होता है उसके आगे लगता है। यानी कि जैसे मान लो इंग्लिश के अंदर उपसर्ग होते हैं ना उनको प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। अब देखो एक वर्ड आपने देखा हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जब किसी पेशेंट की बीपी बढ़ जाती है ना तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, ठीक है। अब देखो इस जो वर्ड है उनको दोनों को हम तोड़ते हैं तो आगे क्या बनता है, देखो चलिए अपन ने जब इस वर्ड को तोड़ा तो क्या बना, जैसे हाइपर का मतलब हो गया अधिक, और टेंशन का मतलब हो गया प्रेशर या तनाव, ठीक है। अब देखो ये जो यहां वाला सिस्टम है ना ये पूरा क्या है, प्रीफिक्स है यानी उपसर्ग है। और अब देखो ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं आपके सफिक्स को। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स वही होता है जो आपके मूल शब्द के पीछे लगता है। अब देखो इसके अंदर काइंडनेस है तो ये काइंड जो है ये मूल शब्द है, इसका मतलब होता है दयालु। काइंड का मतलब होता है दयालु। नेस जो है इसके पीछे लग गया, इसका मतलब नेस क्या है, सफिक्स है। सफिक्स का मतलब प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगता है। एक चीज आपको समझ में आ गई, बिल्कुल। अब नेस का मतलब होता है एक कोई भी गुण, गुण होता है ना, जैसे काइंडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है। जैसे हैप्पी का मतलब होता है खुश और हैप्पीनेस मतलब खुशी, तो ये एक गुण हो गया ना। काइंड मतलब दयालु, नेस लग गया तो मतलब काइंडनेस यानी दयालुता। ये ऐसे आप सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करते हो। ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई। यदि समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिखिए कि अभी तक समझ में नहीं आई है, तो मैं अगली वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, हाँ, हाइपरटेंशन का मतलब क्या आता है, उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई बीपी हो जाती है ना तो उसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, अधिक, और टेंशन का मतलब प्रेशर, तनाव, ठीक है। तो यदि आप ऐसे प्रीफिक्स, सफिक्स, मूल शब्द, इन शब्द को जो ये भी शब्द जो है ना उनको तोड़कर यदि आप याद करोगे ना या समझोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब मेन चीज ये है, देखो आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया ना कि हम बेस कवर करेंगे। तो यदि आज का वीडियो आपने देख लिया इसका मतलब आपने बेस कवर कर लिया। अब कल हम जब भी डेफिनेशन बनानी सीखेंगे ना कि कोई भी वर्ड है उसकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं तो फिर आपको आसानी होगी, ठीक है।
अब देखो प्रीफिक्स और सफिक्स, इनके एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स आपको पता है कहां लगता है, आगे। सफिक्स कहां लगता है, पीछे। यहां पर देखो कुछ प्रीफिक्स के एग्जांपल आपको दे देता हूं, कुछ सफिक्स के एग्जांपल आपको दे देता हूं। अब देखो प्रीफिक्स का एक एग्जांपल है अन। अन जैसे अन यानी नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करूं, जैसे हैप्पी होता है यानी हैप्पी यानी खुश, और अनहैप्पी का मतलब ना खुश, तो अन हो गया, अन का मतलब नहीं। डिस हो गया, डिस का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि कोई भी चीज है ना उसके अपोजिट, ठीक है। री का मतलब दोबारा, यानी कोई भी मेन वर्ड है उसके आगे अगर री लग जाता है इसका मतलब दोबारा, जैसे री यूजेबल यानी कि दोबारा जो यूज करने के योग्य है, दोबारा उपयोग करने के योग्य। नेक्स्ट है प्री। प्री का मतलब पहले, यहां पर भी देखो प्री फिक्स, प्री का मतलब पहले। मिस का मतलब गलत, जैसे अंडरस्टैंड यानी समझना, मिस अंडरस्टैंडिंग यानी गलत समझना। अब यहाँ पर सफिक्स देखते हैं, तो सफिक्स पहले देखो नेस हो गया। सफिक्स हमेशा मूल शब्द के पीछे लगते हैं, ओके। अब देखो मूल शब्द की यदि मैं बात करूं, जैसे हैप्पी हो गया, हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पी एक मूल शब्द है। अब इस मूल शब्द के पीछे लग गया नेस, तो एक गुण हो गया, तो हैप्पीनेस यानी खुशी। अब देखो फुल का मतलब होता है भरपूर, फुल का मतलब भरपूर। अब देखो आपने एक वर्ड सुना होगा जैसे यूजफुल। यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है यूज करने, मतलब बहुत ज्यादा यूज। फुल मतलब भरपूर, यूज का मतलब उपयोग करना, यूजफुल मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी यानी भरपूर। ई आर का मतलब करता। अब देखो कई वर्ड होते हैं जिनके पीछे ई आर लग जाता है, इसका मतलब करता। जैसे राइट यानी लिखना होता है, राइटर का मतलब लिखने वाला, वो क्या है, काम को करने वाला, करता। एक होता है एबल का मतलब योग्य, एबल का मतलब योग्य। जैसे आप किसी भी वर्ड के पीछे एबल लग जाएगा ना, इसका मतलब वो योग्य हो जाएगा। अब देखो प्रीफिक्स आपको पता है आगे लगता है, सफिक्स का मतलब पीछे लगता है। ये चीज हो गई, बिल्कुल इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखो मैं आपको ये चीज इसलिए समझाता हूँ क्योंकि बेस कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, आप कुछ एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, अनहैप्पी मतलब ना खुश। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, मिस अंडरस्टैंड मतलब गलत समझना, मिस का मतलब गलत। तो यहाँ पर ये मिस क्या हुआ है, प्रीफिक्स लगा है, यानी पहले लगता है उसे परी कहते हैं, बाद में लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। ई आर, ई आर का मतलब काम को करने वाला। अब देखो टीच प्लस ई आर यानी कि टीचर। टीच का मतलब पढ़ना होता है, ई आर लगे इसके पीछे, तो टीचर का मतलब पढ़ाने वाला। फुल का मतलब होता है भरपूर, जैसे होप फुल यानी कि आशा से भरपूर, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद में आज की वीडियो को एंड करेंगे। ये जो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ ये आपको कल की क्लास में याद हो जाना चाहिए, फिर ही आपको अगला वीडियो को समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो देखो अभी आप प्रीफिक्स यानी कि यहां से देखोगे प्रीफिक्स, पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे यानी पहले लगने वाले, उसके बाद में एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद में मीनिंग ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि सबका। जैसे हाइपर हो गया, एक हाइपर का मतलब क्या होता है, एक्सेस या हाई, मतलब ज्यादा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ या इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब देखो ब्लड प्रेशर यदि बीपी कहते हैं इसे, ठीक है, शॉर्ट में बीपी कहते हैं, तो बीपी बढ़ जाती है ना तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रीफिक्स आता है हाइपो। हाइपो का मतलब है लो यानी कि कम। अब देखो हाइपोग्लाइसीमिया, इसका मतलब क्या होता है, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है, ये भी देखो दो तीन वर्ड में टूटेगा लेकिन इतना तोड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। हाइपो का मतलब होता है कम, और ग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड शुगर। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब लो ब्लड शुगर, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम होना, तो हाइपो यानी कम हो गया। उसी प्रकार एक जो आपका प्रीफिक्स आता है वो ब्रेडिया, ब्रेडी आता है, जैसे BRADY, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो। जैसे ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया का मतलब क्या होता है, कार्डिया रिलेटेड टू हार्ट, और ब्रेडी का मतलब स्लो। तो आपकी हार्ट रेट यदि स्लो हो जाती है नॉर्मल से, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेडी कार्डिया। उसी प्रकार टेकी, तो टेकी का मतलब होता है फास्ट, तो टेकीपनिया, टेकीपनिया का मतलब क्या होता है, फास्ट ब्रीथिंग। पनिया जो आता है ना, जैसे PNEA, पनिया का मतलब होता है ब्रीथिंग। यदि देखो ये चीजें आपको नर्सिंग के अंदर आएगी,
ये जो चीजें आपके लिए नई हो सकती है, लेकिन नई होने के बावजूद भी ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग इनके बिना कुछ भी नहीं है। ये तो बेस है। अभी आगे आगे वीडियो के अंदर यदि आप बढ़ोगे ना तो इससे भी हार्ड इंग्लिश आएगी, लेकिन आपको सरल भाषा के अंदर समझाएंगे। टेक यानी फर्स्ट हो गया, ठीक है। टेकिपनिया का मतलब होता है फर्स्ट ब्रीथिंग। वैसे यदि टेकिकार्डिया आ जाता है ना, यहाँ पर पनिया की जगह आपके कार्डिया आ जाता है ना, इसका मतलब है कार्डिया किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट का मतलब हृदय, जो अपनी पूरी बॉडी को पंप करता है ब्लड। तो यदि टेकिकार्डिया आ गया, इसका मतलब फर्स्ट हार्ट रेट। नेक्स्ट हिमो। हिमो का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड। आपने एक नाम सुना होगा हेमरेज। जैसे कहते हैं ना कि ब्रेन हेमरेज हो गया, इसका मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग की मात्रा यदि एक्सेसिव हो जाती है ना तो उसे हम हेमरेज कहते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट न्यूरो आ गया। न्यूरो का मतलब होता है आपके रिलेटेड टू नर्व। नर्व आपको पता है ना क्या होती है। अब रिलेटेड टू नर्व हो गई न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ये भी हम देखेंगे कि लॉजी का मतलब क्या होता है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और न्यूरो का मतलब होता है रिलेटेड टू नर्व। नर्व की स्टडी क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहलाती है? आपके न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट यदि कार्डियो आपको दिख जाए, इसका मतलब है हार्ट से रिलेटेड है, और कार्डियोमेगली यानी एनलार्ज हार्ट। अब देखो कार्डियो, कार्डियो किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। अब कार्डियो हार्ट से रिलेटेड हो गया। अब मेगली का मतलब होता है एनलार्ज, यानी कि स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब सूजन। यदि हृदय के अंदर सूजन आ जाती है ना तो उसे क्या कहते हैं? कार्डियोमेगली कहते हैं। ये आप पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर, लेकिन फर्स्ट के अंदर भी आपको थोड़ा सा इंट्रो इसका देखना पड़ेगा। नेक्स्ट गैस्ट्रो। किसी वर्ड के आगे यदि आपको गैस्ट्रो दिख जाए, इसका मतलब है रिलेटेड टू स्टोमक। स्टोमक का मतलब होता है अमाशय। अमाशय से रिलेटेड जो है ना वो आपके गैस्ट्रो कहलाएगा। अब गैस्ट्रो किसी वर्ड के आगे लग गया, इसका मतलब रिलेटेड टू स्टोमक। जैसे गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक। देखो गैस्ट्रो प्लस आइटिस। आइटिस जिस वर्ड के पीछे लग जाए ना, आइटिस क्या एक सफिक्स है। अब आइटिस यदि किसी वर्ड के पीछे लग जाए ना तो इसका मतलब है, उस वर्ड का मतलब है सूजन। जैसे गैस्ट्राइटिस, अब पता है आपको गैस्ट्रो किससे रिलेटेड है? स्टोमक से रिलेटेड है। और आइटिस का मतलब होता है क्या? स्वेलिंग, सूजन। तो यदि आमाशय के अंदर सूजन आ जाती है ना तो उसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक। अब देखो नेक्स्ट और है, अब यहाँ पर आ गया एक डर्मेटो। अब डर्मेटो का मतलब क्या है? रिलेटेड टू स्किन। आपकी जो त्वचा है, चमड़ी है, उससे रिलेटेड जो होती है ना उसे डर्मेटो कहते हैं। अब डर्मेटो का मतलब रिलेटेड टू स्किन, रिलेटेड का मतलब से संबंधित। अब जैसे इसका एग्जांपल बात करें तो डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब आपको होता है स्टडी होती है, जिसके पीछे लॉजी लग जाए ना उसका मतलब है उसमें स्टडी की जाती है। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ स्किन। उसी प्रकार ऑस्टियो किसी वर्ड के पीछे लग जाए ना उसका मतलब है रिलेटेड टू बोन। बोन हड्डियां। अब जैसे ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, पोरोसिस का मतलब होता है वीकनेस, या फिर उसके अंदर क्या बनना? होल बनना। वीकनेस ऑफ बोन क्या कहलाती है? ओस्टियोपोरोसिस। नेफ्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी। जैसे नेफ्रोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ किडनी। तो नेफ्रो जहां पर वर्ड आ जाए ना उसका मतलब है वो किडनी से रिलेटेड है। किडनी का मतलब वृक, गुर्दे, ठीक है। हिपेटो किससे रिलेटेड है? लीवर से रिलेटेड है। जैसे आपने देखा होगा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का मतलब, हिपेटो का मतलब होता है लीवर, और आइटिस पीछे लग गया, इसका मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ या इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। जिस वर्ड के आगे हिपेटो लग जाए ना उसका मतलब है यह रिलेटेड टू लीवर है। अब जैसे हिपेटाइटिस की बात करें, एक वर्ड आ गया हिपेटाइटिस। आपको पता है हिपेटो का मतलब होता है लीवर, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर क्या कहलाता है? हिपेटाइटिस कहलाता है। अब हमने ये चीज देख ली। यहां से देखते हैं आगे अपन देखते हैं राइनो। राइनो का मतलब होता है रिलेटेड टू नोज। नोज से रिलेटेड जो भी आप देखोगे ना तो वो राइनो के अंतर्गत आएगा। कोई भी वर्ड है उसके आगे यदि राइनो आ गया ना, इसका मतलब नोज से रिलेटेड है वो। जैसे राइनाइटिस। राइनाइटिस का मतलब क्या होता है? जो आपकी नाक होती है ना, नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नोज के अंदर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके अंदर यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम राइनाइटिस कहते हैं। राइनो का मतलब नोज, आइटिस का मतलब स्वेलिंग। तो कहाँ आएगी? नोज की मेम्ब्रेन के अंदर आएगी। अब देखो
आप पढ़ोगे एक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर साइकोलॉजी। साइको का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड, ठीक है। अब साइको का मतलब रिलेटेड टू माइंड। अब देखो साइकोलॉजी इसका एग्जांपल है, तो साइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ माइंड। माइंड की स्टडी क्या कहलाती है आपको? साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है गायनेको। गायनेको मतलब होता है रिलेटेड टू फीमेल। फीमेल का मतलब महिला। अब महिला जो होती है ना, उसके लिए हम गायनेको यूज करते हैं। अब जैसे गायनेकोलॉजी देख लिया आपने, गायनेकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है महिला जनन तंत्र। इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? गायनेकोलॉजी, ठीक है। पेडी का मतलब होता है रिलेटेड टू चाइल्ड। पेडी, पेडी का मतलब रिलेटेड टू चाइल्ड यानी बच्चा। अब देखो जैसे आपने जो एक चीज सुनी होगी पीडियाट्रिक, आप हॉस्पिटल गए होंगे, वहां पर एक पीडियाट्रिक वार्ड लिखा होगा नाम, तो पीडियाट्रिक का मतलब रिलेटेड टू चिल्ड्रन। अब देखो पेडी का मतलब रिलेटेड टू चाइल्ड और पीडियाट्रिक का मतलब रिलेटेड टू चिल्ड्रन। अब ऑनको का मतलब रिलेटेड टू कैंसर। कैंसर से रिलेटेड हम कौन सा वर्ड लगाते हैं? ऑनको। ऑनको का मतलब भी कैंसर ही होता है। जैसे ऑन्कोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ कैंसर। ओटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब खुद। जैसे मैं आपको बताऊं कि ओटो इम्यून डिजीज एक आती है, ओटो इम्यून डिजीज। ओटो का मतलब होता है सेल्फ, इम्यून का मतलब इम्यूनिटी, डिजीज का मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज। इसके अंदर होता क्या है ना कि हमारी जो भी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है ना, वो हमारे ही विरुद्ध, हमारी ही बॉडी के विरुद्ध क्या कर देती है? काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे आपको होता है इम्यूनिटी का काम क्या है? हमें रोगों से बचाना। अब यदि वही इम्यूनिटी हमारी खुद की सेल के ऊपर आक्रमण करेगी तो ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी डिजीज होती है ना, उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ऑटो इम्यून हो गया यानी कि इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट सेल्फ सेल्स, खुद की सेल पर इम्यून रिएक्शन हो गया। अब देखो प्री नेटल। प्री का मतलब क्या है? पहले। नेटल का मतलब बर्थ, बर्थ से रिलेटेड। मैंने आपको पहले बताया था जिस वर्ड के आगे प्री लग जाए उसका मतलब पहले। नेटल का मतलब बर्थ। तो प्री नेटल का मतलब अभी तक जन्म नहीं हुआ है, जन्म से पहले। पोस्ट ऑपरेटिव। अब देखो एक प्री होता है एक पोस्ट होता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिव का मतलब होता है सर्जरी, ऑपरेशन। और पोस्ट का मतलब के बाद यानी कि आफ्टर सर्जरी यानी कि ऑपरेशन के बाद। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है ना, मतलब ऑपरेशन हो गए किसी पेशेंट का, उसके बाद में आप उसको क्या केयर प्रोवाइड करोगे, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव कहेंगे। अब देखो ये आज जितना मैंने लिखे हैं ना, ये आप एक अलग नोटबुक के अंदर तैयार कर लो। उसके बाद में कल जब भी नई क्लास आएगी उसके अंदर हम ये देखेंगे डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। ऐसे वर्ड आएंगे आपको समझाते रहेंगे। उसके बाद में जैसे हम लंबा खींचेंगे नहीं, 30 वीडियो के अंदर कंप्लीट करनी है अपने को। तो देखो हम अब कल से क्या देखेंगे? डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। कोई भी आपकी जैसे साइकोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो इनकी कैसे डेफिनेशन बनाओगे आप, तो यही चीज हम कल के वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो यदि आज का वीडियो देख लिया तो कल का वीडियो इससे आसान होगा, फिर परसों का उससे आसान। धीरे 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 आज यदि हम 30वें वीडियो में पहुंचेंगे ना, तो मतलब इंग्लिश आपको फर्राटेदार आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।